नमस्कार दोस्तों, एक और YouTube लाइव में आपका स्वागत है जिसे कहते हैं करना तो पड़ेगा। दोस्तों, जीतना तो पड़ेगा। रावण आपका है तो मारना तो आप ही को पड़ेगा। पर जैसा कि मैं हमेशा अपने सेशन की शुरुआत एक कहानी से करती हूँ, एक अच्छी सी कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। एक बार दो दोस्त थे, बड़े सगे बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे। वो फ्लाइट में कहीं जा रहे थे, उनकी प्लेन का एक्सीडेंट हो गया। वो प्लेन एक घने जंगल में कहीं क्रैश किया और काफ़ी सारे लोग घायल हुए और दूर दूर तक देखने वाला कोई था नहीं। पर ये दोस्त मतलब चोट दोनों को बहुत लगी थी, पर बच गए थे। जब इन्होंने थोड़ा सा इनको होश आया, देखा, एक दूसरे को उठाया तो चलने लायक स्थिति में थे। इन्होंने देखा कि सब तरफ त्राही त्राही मची हुई है, सब जने मैक्सिमम लोग ख़त्म हो गए थे, बहुत सारे लोग घायल थे। और इन दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि चलो भैया निकलो यहाँ से, चलना शुरू करो। दोस्तों, ये चलना शुरू हुए। जैसे ही इन्होंने पहला कदम बढ़ाया तो पीछे से एक आवाज़ आई, बेटा बेटा मुझे ले चलो अपने साथ। एक बुढ़िया थी, बहुत ओल्ड एज लेडी थी, कुबड़ था, पतली दुबली सी और बहुत घायल थी पर जिंदा थी। और वो इन लोगों से कहने लगी, तुम मुझे ले चलो, तुम जहाँ जा रहे हो मुझे भी ले चलो। और एक दोस्त आगे बढ़ने लगा कि चलो इसको बचाते हैं, लेके चलते हैं। दूसरे दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, पागल हुआ है, अभी हमें खुद को नहीं पता हमें कितनी दूर तक चल करके जाना है, अभी हमें खुद नहीं पता कि हमें कब कोई लिफ्ट मिलेगी, कब कौन मिलेगा, हम दोनों चोटिल हैं, तो इस चक्कर में नहीं पड़। पर ये जो पहला दोस्त था, जिसका ज़मीर जाग गया था, जिसका कॉन्शियस जाग गया था, उससे रहा नहीं गया और उसने उस बुढ़िया को लिया और अपनी पीछे पीठ पर पद्दी पर बैठा लिया। दोनों दोस्त चलने लगे और ये एक दोस्त एक बुढ़िया को पीठ पर लेकर के जा रहा था और दूसरा दोस्त लगातार बोल रहा था, पागल है तू, पता नहीं कितनी दूर चलना पड़ेगा, ऐसा है वैसा है, ये थोड़ी होता है, हम खुद को चोट लगी हुई है, तेरा हाल देख, तेरा ये खून बह रहा है, तेरा वो बह रहा है। लगातार ऐसा वो दोस्त इसको बोले जा रहा था। जब ये लोग थोड़ा आगे हाईवे पे गए, कोशिश कर रहे थे कि कुछ मतलब देख रहे थे कि कुछ मिल जाए, कुछ नहीं आ रहा था। बहुत देर बाद एक मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति उनको आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने उस मोटरसाइकिल वाले को रोका और उससे पूछा कि गांव कितनी दूर है, तो कहने लगे अगले 30 कोस आगे जो है वो गांव है। और कोई बस आती है क्या? कि नहीं, इस समय कोई बस यहाँ से नहीं आती, आप देखो कुछ मिल जाए तो उन्होंने किसी तरह रिक्वेस्ट करके उस बुढ़िया को मोटरसाइकिल पे उन दोनों व्यक्तियों के बीच में बैठा दिया और दोनों दोस्त पैदल पैदल वो 30 कोस गाँव जो दूर था उसके लिए जाने लगे। दोस्तों, अब ये दोनों जा रहे थे, वो बुढ़िया जा चुकी थी और जो व्यक्ति जिसने बुढ़िया को नहीं उठाया था वो अभी भी लगातार बोले जा रहा था, तू पागल है, वो तो ठीक है, इतनी देर में मिल गए, अगर ये मोटरसाइकिल वाले नहीं मिलते तो क्या होता, ऐसा नहीं होते तो क्या होता, अगर और 30 कोस इस बुढ़िया को लेके जाना पड़ता तो ये वो लगातार उसी बुढ़िया के बारे में बात किए जा रहा था। तो ये दोस्त बोला कि दोस्त, मैंने तो उस बुढ़िया का वजन बोझ अपनी पीठ पर से उतार दिया है, पर तुमने उस बुढ़िया का बोझ अभी भी अपने पीठ पर लादे रखा है। दोस्तों, ये होता है जब हमें कुछ करना होता है, जब हमें कुछ करना चाहिए और किसी भी XYZ किसी भी रीज़न से अगर हम कर नहीं पाते हैं ना, तो वो ना करने का बोझ जो है ना, वो हमारी पीठ पर करने के बोझ से भी ज़्यादा समय तक और ज़्यादा वजनदार होकर के पड़ा रहता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब बात सफलता की आती है, मन में बात आ गई है, मन में सफलता की ठान ली है, इच्छा कर गई है ना, तो बस कर गुजरो। ये जो सफलता पाने का जो बोझ है ना, ये जिस कार्य को करने से निभेगा, पूरा होगा, उतरेगा। दोस्तों, सफलता ना जब आपके कदम चूमती है ना, तो नीचे से ऊपर नहीं चढ़ती है। सफलता हमेशा आपकी पीठ पर वजन डालती है और वहां से चढ़ना शुरू होती है। तो जब सफलता आपकी पीठ पर वजन डालती है और उसके वजन से जब आप दब रहे होते हो ना, उस समय क्या क्या करना होता है, कैसे करना होता है, वो ही आज हम बातचीत करने वाले हैं। पर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप अपनी सफलता का बोझ अपनी पीठ पर उठाने को तैयार हो? मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो यही पार्ट आता है कि आप तैयार हो। आर यू रेडी? अगर आप तैयार हो तो आइए आगे चलते हैं। हमारी स्लाइड्स क्या कहती हैं? करना तो पड़ेगा। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको अपने व्यक्तित्व जीवन की व्यक्तिगत बात बताना चाहूँगी। मैंने करने का कब सोचा, ये मैं आज किसी से आज तक शेयर नहीं किया, पर आज आप लोगों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करना चाहती हूँ। उम्मीद है ये आपको ताकत देगा। मेरी शादी हुई 1993 में, मेरी शादी हुई और एक बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से और एक बहुत अच्छे परिवार में मैं ब्याही गई। पर शादी के बाद जैसे बहुत सारे घरों में हो जाता है ना, दो कल्चर होते हैं, दोनों कल्चर अलग अलग होते हैं। कुछ गलतियां मेरे पेरेंट्स से शादी के वक्त हो गई और कुछ ना कुछ ऐसा होता चला गया कि शादी के बाद घर में बहुत तनाव था। कहते हैं ना 440 वोल्ट होता है, हमारे घर में 10,000 वोल्ट का करंट दौड़ा करता था, इतना टेंशन था, बहुत तनाव बढ़ता गया। मेरी भी गलतियां हुई होंगी, सभी की गलतियां थी। जब किसी परिवार में कलह होती है ना, तो किसी एक जने की गलती नहीं होती, सब जनों की बराबर की गलती होती है। जो भी कारण था, कलह बहुत थी।
और दोनों मेरे परिवारों में, मेरे माता पिता में और मेरे सास ससुर में, उनमें भी बहुत टेंशन चलता था। मामला सुलझ नहीं रहा था, मामला बेहतर नहीं हो रहा था, हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। और एक दिन सवेरे मुझे पता चला कि मैंने कंसीव किया है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब परिवार में किसी को नहीं बताया गया था, सिर्फ मैं, और मैंने अपने हस्बैंड अरुण भार्गव जी से ये चीज़ शेयर करी कि मुझे लगता है मैंने कंसीव किया है। और दोस्तों वो सुना, खुश भी थे और बहुत टेंशन को लेकर के बहुत टेंशन में भी थे। और उस दिन कुछ घर में ऐसा हुआ मेरी माता पिता में और मेरे सास ससुर में कि मेरी सासू माँ को बहुत तेज गुस्सा आ गया। कहने लगी, अरुण इसको इसके घर छोड़ दे, जा इसका सामान पैक करा और इसको इसके घर छोड़ा। वो सासू माँ जो मुझे बहुत प्यार करती थी, मैं आपको एक बात बताऊं, उन्हें शादी के बाद 2 दिन में पता चला कि मैं छोले खाती हूँ तो मीठी चटनी डाल के खाती हूँ, सौंठ डाल के खाती हूँ। वो दिन और आज का दिन है, कभी हमारे घर में छोले नहीं बने मीठी सौंठ बने बिना। उतना प्यार जो सासू माँ करती हैं मुझे, उस दिन क्या गुस्सा चढ़ा था, जो भी बात हुई थी मुझे नहीं पता। उस दिन कहने लगी इसको इसके घर छोड़ा, इसको इसके घर छोड़ाएगा तभी इसको पता चलेगा, तभी इसके माता पिता को पता चलेगा। और बस गुस्से में एकदम से आग बबूला हो गई कि ये काम तेरे को आज शाम को करना है। अरुण जी अंदर कमरे में आए और कहने लगे, सुरेखा इस समय तुम अब प्रेग्नेंट हुई हो, शुरू के 3-4 महीने वैसे भी तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हारा पीएचडी का काम चल रहा है, तुम जो है पीहर चली जाओ, मैं 3-4 महीने बाद तुम्हें लेने आ जाऊँगा और तब तक मामला यहाँ पे काफ़ी सेटल हो जाएगा। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ी सफलता भी और आएगी, निभा लेंगे मम्मी को, तब तक मम्मी को भी मैं समझा लूँगा। दोस्तों उस समय मेरे पास चॉइस थी, मैं अपने पीहर जा सकती थी, मैं आराम से मैं अपने पीहर चली जाती, घर का बेस्ट कमरा मुझे मिल गया होता, घर की बेस्ट सेवा मुझे मिल गई होती, सबने मुझे बहुत प्यार से रखा होता। पर वो फैसले की घड़ी थी। मैंने अरुण जी को बोला, अरुण जी अगर मेरे को सोशल सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते, अगर आप मुझे सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते, कहने लगे किसी को नहीं पता चलेगा कि हमने तुम्हें भेजा है, लोग कहेंगे पीएचडी की पढ़ाई करने के लिए आ रही है और उस पढ़ाई के बहाने से मैं तुम्हें भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं अरुण जी, मैं घर नहीं जाऊँगी। उस दिन सवेरे गोवा की एक लेक्चरशिप की वैकेंसी निकली थी, वो मेरे दिमाग में थी। मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगी, आप ट्रेन में बैठा दोगे ना, मैं रास्ते में उतर जाऊंगी, ना मैं इस परिवार की ना मैं इस परिवार की। अगर आप 2 लोग मेरे को एक साथ अपना नहीं सकते, मैं जैसी की जैसी हूँ, तो मैं कहीं भी चली जाऊंगी। पर एक बात कहती हूँ, आपके बेटा हुआ है या बेटी हुई है, ये मैं आपको कभी पता नहीं चलने दूंगी। दोस्तों वो जो क्षण था ना, उस क्षण में मेरा आत्मसम्मान मेरे लिए सबसे ज़रूरी था। उस क्षण में मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा प्यार कर रही थी, अपने होने वाले बच्चे से भी ज़्यादा मैंने उस क्षण में खुद को चाहा था, अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा उस क्षण में मैंने खुद को चाहा था। वो क्षण जिसने मुझे कहा था कि अगर आज तुमने अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करी तो कभी ज़िंदगी वैसी नहीं होगी जैसी तुम चाहते हो। दोस्तों कभी कभी हमारी आराम की ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी की दुश्मन होती है, हमारी अच्छी ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी ज़िंदगी की दुश्मन होती है। और हमें कुछ कड़े फैसले करने होते हैं, हमें कुछ कर गुजरने की ठाननी होती है। और वो क्षण था जब मैं इंडिपेंडेंट होने को तैयार थी, वो क्षण था जब मैं मेरे सपनों की जिम्मेवारी लेने को तैयार थी। और दोस्तों वही क्षण मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ। शाम को जब मेरी सासू माँ ने पूछा, हाँ अन्नू क्या फ़ैसला किया है, ये कहने लगे, माँ पिंकी को मैं भेज नहीं सकता, ये अपनी है जैसी भी है। तो सासू माँ हंसने लगी, कहने लगी मैं कौन सा तेरे को सीरियसली कह रही थी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रही थी कि तू इसको ज़्यादा प्यार करता है या मुझे ज़्यादा प्यार करता है। दोस्तों वो बात मजाक में हुई थी, पर ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन हमें देके गई थी। फिर जब उन्हें बताया गया कि उनका पोता पोती आने वाले हैं, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बदल गया, घर में बहुत प्यार। आज मैं वो ही सासू माँ और वो ही माँ दोनों के साथ रहती हूँ। मैं मेरी माँ से ज़्यादा मेरी सासू माँ को प्यार करती हूँ और मेरी सासू माँ मेरे से ज़्यादा मेरी माँ का ध्यान रखती है। ज़िंदगी पसंद की कब हुई, जब मैंने कभी अपना फुट डाउन किया था। ज़िंदगी पसंद की कब हुई, जब मैं अपनी कुछ जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार थी। ज़िंदगी पसंद की कब हुई, जब मैं खुल के उतरने को तैयार थी, कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। तो यही बात आप सबको करनी होगी। अगर ज़िंदगी में आप सफलता पाना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी में आप आगे जाना चाहते हैं, अगर ज़िंदगी में आप कुछ भी खास बनना चाहते हैं ना, तो आपको अपने पर उतर करके आना होगा। और जब आप अपने पर उतरते हो ना, जब करने को तैयार हो जाते हो ना, वो पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये काम अगर खुशी खुशी किसी और ने कहा है इसलिए करना पड़ेगा तो नहीं बनेगा। अगर आपका दिल कहता है कि करना चाहिए इसलिए करना पड़ेगा ना, तो दोस्तों सफलता आपकी होगी और फिर सफलता आपकी होती ही चली जाएगी। तो आइए समझते हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा।
बातों में मत आइएगा। अगर कोई भी आपसे कहता है ना आपकी लॉटरी लग गई है, अगर कोई भी आपसे कहता है ना कि बस सफलता ऐसे ही रातों रात खड़ी हो जाएगी, किसी के बहलावे में मत आइएगा। ये बात ठीक है कि मल्टीप्लिकेशन पावर वर्क करती है, ये बात ठीक है कि हम जितनी भी मेहनत करते हैं ना उसके कई गुना, 100, 1000, लाखों गुना मिलकर के हमें रिजल्ट मिलते हैं। वो सब बातें अपनी जगह सच हैं, पर उससे बड़ा भी सच ये ही है, करना तो हमें ही पड़ेगा। कभी ना कभी तो वो कोटा जो हमारे करने का है वो हमको पूरा करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं क्या करना पड़ेगा। पहला काम, फैसला करना पड़ेगा। फैसला करो, ये फैसले की घड़ी है। अगर अभी फैसला नहीं किया ना तो कभी फैसला नहीं कर पाओगे। फैसला करो कि कुछ तो करना पड़ेगा। बिना करे बदलेगा नहीं कुछ, आपके बिना करे कुछ होगा नहीं कुछ। जब तक आप अपना रावण मारने पे उतरोगे नहीं, आपका रावण कोई और मारेगा नहीं, कोई और आपके लिए करेगा नहीं, ना आपका अपलाइन, ना आपके डाउनलाइन, ना आपकी कंपनी, ना आपके परिवार का कोई भी और व्यक्ति। ये आपकी जिंदगी है, ये आपकी लाइफ है और करना आपको ही पड़ेगा। तो फैसला कर लो, करने पे उतर आओ, बोलो मेरी जिंदगी है। अपने सपनों को बड़ा करके देखो, जूम एक्स करके देखो, अपने छोटी छोटी जरूरतों को। मेरा वो आत्मसम्मान मेरे लिए कितना जरूरी था, आपने समझी ये बात? वो एक आत्मसम्मान की रक्षा करने का इरादा कीजिए। आज एक परिस्थिति आई थी जब मैं मेरे पीहर भेज दी जाती, मैं वो परिस्थिति जिंदगी में कभी नहीं चाहती थी कि मैं किसी और पर डिपेंड करूं। उस एक आत्मसम्मान की रक्षा करने के छोटे से इरादे ने बड़ी सी सुरेखा भार्गव आपके सामने बड़ी खड़ी कर दी है। आपको भी फैसला करना होगा कि आपके लिए वो छोटी सी चीज क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसके लिए क्या करना चाहते हो, अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहते हो, अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप किस व्यक्तित्व को प्यार करते हो, क्या वो व्यक्तित्व आप में समा चुका है, क्या दुनिया में आप सबसे ज्यादा अपने आप को प्यार करना चाहते हो और क्या आप इस समय अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हो। या जैसे कि 1960 में 100 रुपए में खर्चा चलता था और आज की तारीख में 2020 में अगर खर्चा 1 लाख रुपए में चलता है और 2040 में खर्चा 10 लाख रुपया मिनिमम में चलेगा, तो क्या वो 10 लाख रुपए का इंतजाम आप कर चुके हो या नहीं कर चुके हो? तो अभी करना पड़ेगा। कुछ तो करने का फैसला दोस्तों अभी करना पड़ेगा। फिर आपको सोच को बदलना पड़ेगा। आपने हमेशा से सुना सगा चाचा भी अपना बिजनेस नहीं सिखाता, सगा चाचा भी अपना बिजनेस नहीं सिखाता, पैसा लगाए बिना पैसा कमाया जा सकता नहीं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, सफलता बहुत मुश्किल है। हम सब यही सब सुनते 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 बड़े हुए हैं। आपको अपनी सोच को बदलना होगा। आपको यहाँ सफलता सिखाने वाले भी लोग मिलेंगे, बिना पैसा लगाए पैसा कमाने वाले भी लोग मिलेंगे। आपको हर तरीके से जो भी आप पाना चाहते हो सब कुछ पाने में मदद मिलेगी, पर ये सोच अपनी आपको खुद को बदलना होगा। आपको अपने माइंड को ओपन रख करके नए आइडियाज का वेलकम करना होगा। कोई है जो घर से होता है, कोई बिजनेस है जो घर से होता है, कोई है जो बिना पैसा लगाए होता है, कोई है जो बिजनेस जो पार्ट टाइम में होता है और कोई है जो बिजनेस जो हर प्रोफाइल का लोग, हर तरीके के लोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ है जो लाखों लोगों को सफलता दिला रहा है। तो कौन सी ऐसी मिट्टी के आप बने हो कि आप सफलता नहीं पा सकते? आपको अपनी सोच को बदलना होगा। और फिर बात आती है, आपको खुद से ऊपर उठना तो पड़ेगा। दोस्तों, मैंने जिन लोगों को देखा है ना जो सफल नहीं होते, जो रह जाते हैं, जो कहीं चूक जाते हैं, जो खड़े रह जाते हैं, जो रिवर्स गियर लगा देते हैं, जो उल्टे चल लेते हैं, वो लोग होते हैं जो मुझे तो ये नहीं पसंद, मुझे तो ये नहीं पसंद, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो वो नहीं करूंगा। उनका मैं तो खत्म नहीं होता। मतलब घर में बच्चे की पसंद की जिंदगी नहीं है, घर में बीवी नौकरानी बन करके जी रही है और मैं तो नहीं जा रहा हूं उनका। तो हर हाल में जिंदगी के किसी भी फील्ड में अगर आप सफलता पाना चाहते हो, आपको अपने से ऊपर तो उठना पड़ेगा। अगर आप खुद से ऊपर नहीं उठे, अगर आपने ये मैं तो ये पसंद करता हूँ, मैं तो ये ब्रांड काम में लेता हूँ, मैं तो ये ब्रांड काम में लेता हूँ, मैं तो 8 साल का था तब से ये करता हूँ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। अरे ऐसा कभी नहीं किया तभी तो आज अपनी पसंद की जिंदगी नहीं जी रहे हो ना। अगर कब कुछ भी बदलोगे नहीं तो जिंदगी जादू से तो कोई बदल नहीं जाएगी। किसी के पास लॉटरी तो पक्का है नहीं ना। तो आपके लिए बहुत जरूरी है खुद से ऊपर उठना। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, डर से आगे गारंटेड जाना होगा। जो हम आपको करने को कह रहे हैं ना, है बहुत आसान, पर बदकिस्मती कह दो या त्रासदी कह दो कि जो वो आसान सा काम है ना, उसी से हमें डर लगता है, लोगों से डर लगता है। अरे लोग तो छोड़ो, सफलता से डर लगता है। मेरे को कई लोग ऐसे मिलते हैं, मैडम हम सफल हो गए तो हमारे अपने हमसे दूर हो जाएंगे, मैडम हम सफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग जो है ना वो फिर जलने लगेंगे हमसे। लोग तो सफलता से डरते हैं। मैं बात नहीं कर सकता, मैं किसी को कुछ बता नहीं सकता, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। कुछ भी करने से पहले बहाने इतने, असफलता से डर, फेल हो गए तो, नहीं चला तो,
लोग क्या कहेंगे, अरे 5-10 हजार रुपया लगा के क्या 10 करोड़ का नुकसान हो सकता है? क्या आप दिवालिया हो सकते हो? नहीं हो सकते। पर हमारी सोच ऐसी है, बचपन से हमारी पढ़ाई लिखाई में असफलता की कोई जगह ही नहीं थी। तो उसी का कारण ये हुआ कि हम असफलता से इतना डरते हैं कि डरते 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 ही जीते हैं और डरते डरते ही मर जाते हैं। मौत तक से नहीं डरते हम तो। हम बेल्ट नहीं लगाते तब तक जब तक कि पुलिस वाले का डर नहीं हो, और बाकी हम सफलता से डरते हैं। तो दोस्तों, हर हाल में डर से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी छोटी छोटी चीजों से आप डर रहे हो ना, वो बड़ी नहीं है, वो सिर्फ आपके फैसले से बदल जाएंगी। आप फैसला कर लोगे बदलने का, तो आपके वो डर चले जाएंगे। और हम है ना आपकी मदद करने के लिए। लाखों करोड़ों लोगों को जब आप सफलता पाते देखोगे ना, तो जैसे ही फैसला कर लोगे, अपने डर से आगे जाने लगोगे। पर जाना तो पड़ेगा। अगर आप ऐसे कोई इसको बच्चों का खेल समझ ले रहे हो, आप इसको मजाक समझ ले रहे हो, आप सोच रहे हो बस सफलता तो आज शुरू हुई और कल मुझे मिलेगी, तो कहीं किसी भुलावे में हो। उस भुलावे में नहीं रहना। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? परिश्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने इस पर है ना मोदी के परिवार में मैं आई, नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बनी, तो मुझे रोज 2 घंटे दोपहर में सोने की आदत थी। मुझे समझ में आया मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने पहले कॉल किया, दूसरा कॉल किया, तीसरा कॉल किया, 10वां कॉल किया, 15वां कॉल किया, 20वां कॉल किया। आपको क्या लगता है वो जो एक फोन था वो मेरे लिए कोई हल्की सी चीज थी? तब तो मोबाइल भी नहीं थे, और मेरे पियर में तो लैंडलाइन भी नहीं था। मुझे तो वो फोन उठाना नहीं आता था। मेरे लिए वो फोन 1 टन का था, 1 टन का। उस 1 टन के फोन को उठाने को मैं परिश्रम कहती हूँ। तो इस बिजनेस में भी आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसे कुछ रातों रात कुछ नहीं हो जाएगा। अगर हो भी गया ना, बाय चांस लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 2 दिन ये बिजनेस किया है और 70-80 हजार रुपए का हर महीने का चेक आता है। सिर्फ 2 दिन कर पाए थे, फिर किसी कारण से नहीं कर पाए, 70-80 हजार रुपए का चेक आता है। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने साल भर इस बिजनेस को किया था, 4.5-5 लाख रुपए का चेक हर हाल में आता है। पर वो कुछ लोग हैं, जो लोग सचमुच लाखों रुपया महीना कमाते हैं, उन्होंने पसीना बहाया है, उन्होंने चप्पलें घसी हैं, उन्होंने अपने से आगे जाकर के मेहनत करी है। आपको भी मेहनत करनी होगी। ये बात अलग है, आप 1 करोगे ना 100 मिलेगा, 10 करोगे ना तो लाख मिलेगा। आपकी जो सफलता है ना, वो सफलता आपकी मेहनत के प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा होगी। पर कभी ना कभी वो मेहनत ऐसे करनी होगी कि जिस समय मेहनत कर रहे होगे ना, उस समय वो रिजल्ट मिल नहीं रहे होंगे, पर वो रिजल्ट दिख रहे होंगे। अगर आप फैसला करोगे तो परिश्रम मुश्किल नहीं रहेगा। अगर जुनून सर पर चढ़ा लोगे तो परिश्रम मुश्किल नहीं रहेगा। मेरे पे क्या चढ़ा हुआ है? मैं क्यों आज आपके सामने बैठी हूँ? करोड़ों रुपया कमाती हूँ, घर में नौकरों की फौज खड़ी हुई है, भगवान की दया से सब कुछ है। पर क्यों मैं आपके सामने बैठी हूं? क्योंकि मेरे पास जुनून है। मैंने सफलता पाई, जितना पैसा मैं कमाती हूं, उतना ही पैसा कमाने वाले मुझे लाखों लोग चाहिए। मैं क्यों आपके सामने आकर के बैठ करके इस जुनून से बात कर पाती हूँ? क्यों मैं अपने 24 साल का अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ? रोज, हर दिन मेहनत करती हूँ। क्यों? क्योंकि जुनून चढ़ा है मेरे ऊपर सफलता का। ऐसा ही कोई जुनून आपको सफलता का ऐसा चढ़ाना होगा कि इस हाथ की करी हुई मेहनत इस हाथ को पता नहीं चले। भगवान ने रात दी है सोने के लिए। जितनी भी मेहनत करोगे, जब सोओगे, अगले दिन उठोगे तो ताजगी से भरे हुए होगे। परिश्रम ना लोग यहाँ पे दिमाग पे डाल लेते हैं, हम 3 महीने से कर रहे हैं, हम 4 महीने से कर रहे हैं, हम 8 महीने से कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? 12वीं करने के लिए 12 साल पढ़ाई करी थी। आज 12 लाख रुपया महीना कमाने के लिए क्या करने को तैयार हो, वो अपने आप से पूछो। तो परिश्रम तो करना पड़ेगा। 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी तरह से समर्पित होकर देना होगा। भले ही हमें जो कहते हैं 100 दिन में 1 लाख रुपया महीना कमाओ, वो तरीका भी हम ही सिखाते हैं, वो पोटेंशियल भी हम ही बताते हैं, वो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी अपनी जगह सच है। पर यह भी सच है कि जो लोग 2-3 साल का डेडिकेटेड कमिटमेंट कर नहीं लेते ना, कि नेटवर्क मार्केटिंग को 2 से 3 साल लेंगे, वो कहीं बीच में खो जाते हैं। पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन उनके लिए काम करे, उससे पहले वो कहीं फिसल जाते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पूरी तरीके से डेडिकेट होने के लिए तैयार हो जाइए। और फिर बात आती है, तिरस्कार तो सहना पड़ेगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड अब दुनिया समझ रही है। हम नेटवर्कर को तो सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा से सहनी पड़ी है। लोग, हम इस बिजनेस को करते हैं, थोड़ी समय बाद हमसे कन्नी काटने लगते हैं। हम यहाँ से जा रहे हैं, लोग वहां से जाने लगते हैं, तिरस्कार करते हैं हमारा। क्या फर्क पड़ता है? लोग आपका तिरस्कार करें, फर्क नहीं पड़ता। आप अपने सपनों का तिरस्कार करो, फर्क पड़ेगा। आपको अपने सपनों से डिस्टेंसिंग नहीं करनी है, उनमें खुद को घुसाना है और खुद को उनमें घुसा देना है। आप अगर अपने सपनों के हो गए तो सपने आपके हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात आपको बताऊं, जिन जिन लोगों ने मेरा तिरस्कार किया था ना, मेरे जिस रिश्तेदार ने मुझे सबसे पहले कहा था ना, किस चक्कर में पड़ गई, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उनका बेटा आज तक सेट नहीं हुआ है।
मेरी जिन भाभी ने मुझे कहा था ना कि क्या अरुण जी का बिजनेस नहीं चल रहा, क्या अरुण जी का काम नहीं चल रहा, क्या, वो भाभी आज भी, उनके हस्बैंड करोड़ों रुपया कमाते हैं, उनके घर में सब कुछ है, पर अपने खुद की रिकॉग्निशन, अपनी खुद की पहचान के लिए वो आज भी भटक रही हैं, वो आज भी तरस रही हैं। तो जिन लोगों ने हमारा तिरस्कार किया है उन पे तरस खाना है। उनके तिरस्कार को देख करके खुद अपने आप को बेचारा समझ करके कहीं खुद ने तो कोई गलती कर दी, इस तरीके की मानसिक स्थिति में नहीं आ जाना है। आप जब शुरू करते हो ना, मैंने देखा है लोग शुरू करते हैं 2 3 4 दिन बड़े मोटिवेटेड होते हैं, बड़े चार्ज होते हैं, जैसे ही 2 4 ना मिली तो खसक जाती है। तो जो 2 4 ना आपको मिल रही है, 40 ना मिल रही है, 400 ना मिल रही है, बिलीव कीजिए अगर आपको 4000 ना भी मिलती है, वो एक साथ 4000 लोग ना बोले ना, आपका बाल भी नहीं हिलेगा, कोई सुनामी नहीं आ जाती है, पर यहाँ चोट लगती है। उस ईगो को साइड रखना है। ईगो लेकर के जाओ, 2.5 3 किलो मर्सिडीज नहीं आएगी, मर्सिडीज तो छोड़ो आलू नहीं आएगा 1 किलो। अगर जिंदगी में सचमुच सपने देखना चाहते हो ना, तो थोड़े समय के लिए कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या नहीं सोच रहा, फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोच रहे हो उस पर आपको ध्यान देना होगा। और फिर बात आती है, जितना पैसा लगाना है ना, उतना पैसा तो लगाना पड़ेगा। अगर कोई आपसे कहता है ना कि इस बिजनेस में 5 रुपया भी नहीं लगेगा, झूठ कहता है। ये बात सच है कि इस बिजनेस में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप पान का ठेला भी लगाने जाओगे ना तो भी 30 40 हजार रुपए का लगेगा। एक एसटीडी बूथ भी खोलने जाओगे ना तो भी 75 80 हजार रुपए का लगेगा। कुछ भी छोटे से छोटा एक सैंडविच का ठेला भी लगाओगे ना तो भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा। इस बिजनेस में कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि वो कोई है, आपकी कंपनी के प्रमोटर हैं जो लगा रहे हैं। पर आपको अपना 5 हजार रुपए का सामान नहीं खरीदना पड़ेगा क्या? आपको अपना एक मैजिक कॉर्नर नहीं बनाना पड़ेगा क्या? आपको अपना एक डेमो किट नहीं बनाना पड़ेगा? या क्या वो आपको महीने के 400 500 रुपए फोन कॉल के लिए खर्च नहीं करने पड़ेंगे? मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी एक कोर्स शुरू हुआ है, एक पैसा कमाने पे कोर्स है, 25 हजार रुपए की लागत है, 25 हजार रुपया लगेगा, साल भर का कोर्स है, रोज शाम को 2 घंटे, हफ्ते में 5 दिन करना है, और जैसे ही 365 दिन खत्म होंगे, 366वें दिन से 25 हजार रुपए महीने की आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं आपको अपॉइंटमेंट लेटर अभी देती हूँ। मुझे बताओ, आप में से कितने लोग 25 हजार रुपए का इंतजाम कर लोगे? सब कर लोगे। क्यों? क्योंकि साल भर बाद गारंटी तो हो गई कि जितना पैसा लगाया, एक बार जितना पैसा लगाया उतना पैसा हर महीने कमाओगे। आप 25 हजार रुपए महीने के लिए 25 हजार रुपए का इंतजाम कर सकते हो। लाखों रुपया महीना कमाने के लिए आप 5 7 हजार रुपए का इंतजाम नहीं कर सकते? इतनी वर्किंग कैपिटल आप अरेंज नहीं कर सकते? मैं मानती नहीं। मैंने दूध वाली को भी करते देखा है, मैंने होटल के वेटर को भी करते देखा है, मैंने विधान सुधा के पियोन को भी करते देखा है। तो मैंने ऐसे ऐसे अरबपति जिनके 3 3 माले के बंगले हैं और छत से लेकर के ड्राइंग रूम तक झरना बहता है ना, ऐसे लोगों को बना करते देखा है। उन्हें नहीं लगाना है पैसा इस बिजनेस में, वो नहीं कहते हम मैजिक कॉर्नर बनाने को तैयार नहीं होते। क्यों? यानी पैसा कम या ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये आपकी सोच मायने रखती है। आपको लगता है कि बस किसी ने कहा है कि जी बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस है, तो अब कोई व्यक्ति अपनी बात से क्यों मुकर रहा है? अरे मैं आपसे पूछती हूँ, जाके मर्सिडीज खरीद के लेकर के आओ और फिर घर में रख दो, बोलो जी किसी ने बताया तो नहीं कि पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, डीजल भी डालना पड़ेगा। तो क्या वो मर्सिडीज चल जाएगी? लाओ जाकर के 20 लाख रुपए की मोटरसाइकिल लेकर के आओ और मत डालो उसमें पेट्रोल, क्या मोटरसाइकिल चल जाएगी? नहीं चलेगी। पेट्रोल डालना पड़ता है। आपके बिजनेस को लाने में घर पैसा नहीं लगता, पर वो जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, किसी इवेंट में गए, 100 रुपए का टिकट है, कोई कोर्स अटेंड किया, 500 1000 रुपए का टिकट है, वो अगर आपको भारी पड़ेगा तो सफलता आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। तो तैयार हो जाइए। पर आपको पता होना चाहिए, आज आप अगर इसमें 2 3 हजार रुपए महीना भी लगाते हो, और लगाते क्या हो, आप प्रोडक्ट पहले भी तो मार्केट से लाते ही थे, अब हम आपको दुकान बदलने के लिए तो कह रहे हैं। ये अपनी जो सोच है ना, जो संकीर्ण सी सोच है, जो नैरो थिंकिंग है ना, उस नैरो थिंकिंग को तो बदलना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जितना करना है, भले वो बहुत थोड़ा सा है, पर उतना करने का मन तो बनाना ही पड़ेगा। आर यू रेडी? तैयार हो? अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? सीखना पड़ेगा। बिजनेस बहुत सिंपल है, आपको नहाने धोने के लिए किस ट्रेनिंग की जरूरत है? ये बात अपनी जगह सच है, पर खास अपने प्रोडक्ट से, नहाने धोने से क्या हो जाता है, क्या किया जाता है, वो विजन, वो बिलीव, वो जो कहते हैं ना, कैसे ये बिजनेस की जो गर्दन है ना, वो जब हम ट्रेनिंग अटेंड करते हैं ना, तब आती है हमारे हाथ। गुड न्यूज ये है कि सफल लोग सफलता पाके सिखाने को तैयार हैं। आज मैं करोड़ों रुपया कमाती हूँ, तो करोड़ों रुपया कमाना तो मुझे सिखाना आता है ना। तो जब सफल लोग आपको सफल बनाना सिखाने को तैयार हैं, खुद सफल बन के आजमा के उन तरीकों को, और फिर आपको सिखाने को तैयार हैं, तो भैया सीखना तो पड़ेगा, ट्रेनिंग के लिए तो तैयार होना ही पड़ेगा। लोग मैं देखती हूँ जैसे ही ज्वाइन करते हैं, 1 2 दिन में बस उनको लगने लगता है कि बस अब तो मुझे सब आ गया, अब मुझे किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। या ट्रेनिंग में आते भी हैं, बैठते भी हैं, तो क्रिटिक की नज़र से बैठते हैं, इसमें ये अच्छा था, इसमें ये बुरा था, वो तो अच्छा बोला, वो तो बुरा बोला। लोग मुझसे कहते हैं, अरे वो प्रेजेंटर तुम्हारा इतना लाउजी था। मैं कहती हूँ, वो जो प्रेजेंटर लाउजी था ना, वो 5 लाख रुपया महीना कमाता है।
तो प्रेजेंटर कैसा था, हमें आलोचकों की दृष्टि से नहीं देखो कि हम कितना अच्छा बोलते हैं या कितना अच्छा नहीं बोलते। हम जो सोचते हैं वो सोच मायने रखती है। उस सोच को हम सही या गलत या अच्छे या बुरे किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो मायने रखता है। हमारी सोच को सीखो, हमारी सोच को अपनाओ, हमारी सोच को डुप्लीकेट करो, और जो छोटे छोटे एक्शन भरोसे के साथ हम करते हैं ना, प्यार के साथ हम करते हैं ना, उन छोटे छोटे एक्शंस में अपना दिल, जान, आत्मा डाल दो। दोस्तों, ये बिजनेस तन, मन, वचन, कर्म, आत्मा से करने से होता है। धन भले ही नहीं लगता, पर तन, मन, वचन, कर्म और आत्मा ये तो लगानी पड़ती है। तो सीखने को जो तैयार होते हैं वो बहुत आगे जाते हैं। फिर बात आती है वक्त को वक्त से चुराना तो पड़ेगा। हम कहते हैं जी पार्ट टाइम बिजनेस है, और लोग इसको नो टाइम बिजनेस ले लेते हैं। पार्ट टाइम है, नो टाइम में नहीं होगा। और सच बात बताऊं तो यहां से तो फुल टाइम करने से ही होगा। शरीर से भले आप रोज का 2 घंटा दो, भले आप हफ्ते के 10 घंटे दो, हम कुछ कहते ही नहीं। आप मालिक हो, आप डिसाइड करो महीने में 2 दिन करने का, उसमें भी काम हो जाएगा। पर यहाँ से इमोशनली ये फुल टाइम मांगता है। ये एक इमोशनली इंटेंस होने वाला बिजनेस है, इमोशनली इंटेंस होके करने वाला बिजनेस है। आप पार्ट टाइम में करो, भले फिजिकली पार्ट टाइम में करो, पर इमोशनली, मेंटली आपको फुल टाइम करना होगा। वो इतना वक्त जितना इस बिजनेस के लिए चाहिए वो तो आपको चुराना ही पड़ेगा। दोस्तों, टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। एक साथ 4 बर्नर वाली गैस रख करके खाना बनाना सीखना होगा, स्पीड से बटर छीलना सीखना होगा, स्पीड से सैंडविच बनाने सीखने होंगे। कैसे अपनी ऑफिस में जो काम दिन भर में लटका करके किया करते थे, अब कैसे उस काम को फुर्ती से करना सीखना होगा। बॉस को समझा करके कैसे जल्दी से निकलना सीखना होगा। कैसे सैटरडे संडे जो आप छुट्टी मिलती है, भले एक दिन की भी छुट्टी मिलती है, उस छुट्टी में कैसे सुबह सुबह काम निपटा करके संडे की संडे 4 घंटे आपको ये काम करना सीखना होगा। पार्ट टाइम बिजनेस है, नो टाइम बिजनेस नहीं है, करना तो पड़ेगा। आर यू रेडी? तैयार हो? फिर बात आती है खुद को बदलना तो पड़ेगा। नहीं चलेगा काम खुद को नहीं बदला तो। जैसा का जैसा मैं हूं, मैं वैसा का वैसा रहूंगा, तो जैसे के जैसे किस्मत है वैसी की वैसी रहेगी। अगर किस्मत बदलनी है तो खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के व्यक्तित्व को बदलना पड़ेगा। अगर आज मैंने नेगेटिव से नेगेटिव लोगों को इस बिजनेस में सफल होते देखा है, बहुत नेगेटिव थे, बहुत नेगेटिव सोचते थे, और कभी कभी ऐसा लगता था जब वो एक के बाद 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 क्वेश्चन पूछते थे, मान लो मैं उनके साथ ट्रेन में जा रही हूँ, मेरा मन करता था इनको धक्का दे दूं ट्रेन से। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी, पर उन लोगों ने बदलने की ठान ली तो करोड़ों रुपया कमाने लगे। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो बदल गए, वो जीत गए। तो आपको भी बदलना पड़ेगा। आपको कहा जाता है कि आप सिस्टम को फॉलो करो, तो सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। आपसे कहा गया हमने लिस्ट बनाओ, तो लिस्ट को बनाना पड़ेगा। आप कहते हो जी मेरे तो मोबाइल में है, मेरे तो दिमाग में है, मोबाइल खो गया तो, मोबाइल टूट गया तो, दिमाग में है, दिमाग फिर गया तो आपको अगर कहा जाता है कि जी कागज पेन उठाओ और लिस्ट बनाओ, तो सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा। ये असली एक चैलेंज आता है। लोग अपनी मनमर्जी चलाने पड़ते लगते हैं, खुद की मर्जी को छोड़ना पड़ेगा। आपके पास गुरु हैं, आपके पास मेंटोर हैं, और वो जो काम आपको करने को कह रहे हैं ना, रोज अलग अलग करने को नहीं कहेंगे। वो एक ही काम है जो बार बार करने को कहेंगे। लोग कहते हैं मैडम मीटिंग में बड़ा बोर हो जाते हैं, आप रोज वही वही बोलते हो। हाँ, हम रोज वही वही बोलते हैं क्योंकि नया कुछ है ही नहीं। हम वही पुरानी बात को रोज नए लोगों से बोलते हैं। आप भी उस पुरानी बात को नए लोगों तक पहुंचाने लगो, आप भी जीत जाओगे। सिस्टम में जुड़ना पड़ेगा, सिस्टम से प्लग इन होना पड़ेगा, और लोगों को भी सिस्टम में ही लाना होगा। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की इस बिजनेस में ज़रूरत ही नहीं है। सिस्टम सेट है, व्हील इन्वेंटेड है, चक्का गोल ही होता है, चकोर तिकोन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम में प्लग इन होना पड़ेगा। दोस्तों, त्रासदी ये है, मेरे देश का बंदा तो हेलमेट नहीं लगाता। हेलमेट लगाना क्या है? सिस्टम है। क्यों? आपको सेफ रखेगा। आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, चोट नहीं लगेगी। पर हमारे यहाँ सिस्टम का तो मजाक बना रखा है हमने। हम तो हेलमेट भी इसलिए लगाते हैं कि पुलिस पकड़ लेगी। तो ये बदलाव आपको लाना होगा। आपको हर हाल में खुद की सेफ्टी, खुद की सक्सेस के लिए धोखे खाने से पहले, ठोकरें खाने से पहले, अपने दिनों दिन सालों साल खराब करने से पहले सिस्टम के साथ सबमिट हो जाना होगा। डेडिकेटेडली सबमिट हो जाना पड़ेगा। अच्छा बोलो भाई, जो कह रहे हो करूंगा। ज्यादा उसमें बहसबाजी में पड़ने की, अपना वक्त खराब करने की आपको जरूरत नहीं है। आर यू विथ मी? मेरे साथ हो? अगली स्लाइड क्या कहती है? धैर्य तो रखना पड़ेगा। कुछ भी कर लो, सही से सही कर लो, अच्छे से अच्छा कर लो। ऐसा नहीं है कि बस रात तो रात सक्सेस मिल जाएगी। हमारी कोई ओवरनाइट गेटिंग रिच स्कीम हमारे पास है नहीं। कोई बड़े बड़े भुलावे हमारे पास है नहीं। लोगों को मैनिपुलेट करना हम सिखाते नहीं है, धोखे देना हम सिखाते नहीं है, झूठ बोलना हम सिखाते नहीं है। परमानेंट लॉन्ग टर्म तरीके को शॉर्टकट में हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं, पर हम कोई शॉर्टकट लेते नहीं है।
दोस्तों इस बात को समझिए, जो भी करोगे ना, जैसे ही करने लगोगे और सही करने लगोगे ना, असली परीक्षा आपकी तब आएगी। तब क्या करना है? धैर्य रखना है, सब्र रखना है, पेशेंस रखनी है, विश्वास रखना है, फेथ रखना है, और उससे भी बड़ी बात, उस समय एक्शन लेवल हाई रखना है। जब काम न चले, जब रिजल्ट आता न दिखे, उस समय ज्यादा काम करना ही बस आपकी जीत है। आपकी परीक्षा की असली, कहते हैं ना, असली परीक्षा आपकी वही है कि जब आप काम कर रहे हो और पसंद के रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, उस समय काम डबल करना। जो ये कर देता है वो जीत जाता है, और जो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं इसलिए काम कम कर देता है वो हार जाता है। तो आपको भी, सबको ये धक्के खाने पड़ेंगे, सबको निराशा सहनी पड़ेगी, सबको हताशा सहनी पड़ेगी, सब जनों की परीक्षा। देखिए एक बात समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी बड़ी सफलता मिलती है कि भगवान, अल्लाह, गॉड वो परीक्षा लिए बिना तो दे नहीं सकता। आपके व्यक्तित्व को वो कुंदन, कहते हैं ना, आग में तपके ही कुंदन सोना होता है। आपके व्यक्तित्व को निखारे बिना, आपके कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाए बिना अगर आपको सक्सेस मिल गई ना, तो आप कैसे उदाहरण बनोगे? आप गलत उदाहरण साबित होगे, और प्रकृति चाहती नहीं गलत उदाहरण पेश करना। तो हर हाल में पहले आपकी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में आप पास होते हो, और फिर सफलता हाथ लगती है। तो जब आपकी परीक्षा हो रही हो ना, जब वो हताशा निराशा हो रही हो ना, आपको पता होना चाहिए कि इस समय आपको क्या करना है। अपना एक्शन डबल कर दो। मूड नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। मैं एक बात बताती हूँ, मेरा रोज मूड खराब होता है, रोज। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिन ऐसा गया हो जब मेरा मूड खराब नहीं हुआ हो। मेरे बड़े सपने हैं, मेरे 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 जो मैंने अपने पैरामीटर्स हैं वो बहुत हाई सेट कर रखे हैं, बहुत बड़े सपने हैं। तो मैं तो रोज मूड खराब करती हूँ, पर फिर क्या करती हूँ? मूड खराब है तो डबल काम करो। जैसे ही डबल काम करती हूँ, रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है, थोड़ा मूड ठीक होता है, थोड़ा मूड ठीक हो तो उस मोमेंटम को काम में लेती हूँ, फिर काम करती हूँ, फिर मूड खराब होता है, फिर डबल काम करती हूँ, फिर मूड ठीक होता है, तो मैं यहाँ पहुँच गई। तो आपको ना किसी अच्छे मूड का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, किसी अच्छी परिस्थितियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। परिस्थितियां कभी भी बिल्कुल आपके अनुकूल हो, परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट टाइमिंग कोई आएगी नहीं। जो है वो आज है, जो है वो आज करना है। मूड, आम आदमी मूड देखता है, खास आदमी मूड नहीं देखता। खास बनना है ना, तो मूड वूड पे बात करना बंद कर दो। मैं मानती हूँ आपको मैं हार्श लगूंगी, मैं मानती हूँ आपको लगेगा कि सुरेखा भार्गव सिर्फ सफलता की बात करती है। क्यों करती है? क्योंकि जिस दिन मेरे हस्बैंड बीमार हुए थे ना, जब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था ना, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर के गए थे ना, तो वो अगले 30 दिन में ना आवाज लगती थी, एक माइक पर अनाउंसमेंट होता था, अटेंडेंट अरुण भार्गव हाजिर हो। जब जाती थी 2 लाख जमा कराइए, 3 लाख जमा कराइए, 4 लाख जमा कराइए। लाखों करोड़ों रुपया मैंने उन 3 महीनों में खर्च किया। तब क्या चीज काम आई? तब ये सोच काम आई, तब ये एक्शन काम आया, तब ये जीत काम आई। पता था कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, पर पैसा बहुत कुछ होता है। ये बात मान लेने में समझदारी है दोस्तों। मैंने देखा है पैसे की जरूरत, मैंने देखी है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, एक सच्ची बात बताती हूँ। जब अरुण जी हॉस्पिटल में थे, अरुण जी बीमार थे, निशांत भार्गव बेंगलोर में हॉस्टल में पढ़ता था, बहुत टेंशन था। अरुण जी कोमा में थे, हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे मरीज में देख रही थी जो 6-6 साल से वेंटिलेटर पे थे, कोमा में थे, और हमें पता नहीं था अरुण जी कब ठीक होंगे। मुझे पता नहीं था कि कितना पैसा मेरे पास है और कितना पैसा मेरे पास चलेगा। उस समय एक भोपाल से लेडी आई थी, भोपाल के बहुत बड़े वकील की वाइफ थी। वो भोपाल से पर्सनल प्राइवेट जेट करके अपने हस्बैंड को दिल्ली लेकर के आई थी ब्रेन हेमरेज केस में। दोस्तों वो लेडी जब आई थी, जो उनकी जो रौनक थी, और फिर हर दिन बाद जो उनकी रौनक बदलती चली गई, जो घर में परेशानियां, हस्बैंड का काम बंद हो गया था, लॉयर थे, वकालत बंद हो गई, पैसा आना बंद हो गया, अंधे कुएं में से वो पैसा निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। मैंने उस परिवार को खाने की परेशानी होते देखा है। मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में थी, हर महीने चेक आता जा रहा था, चेक आता जा रहा था, चेक आता जा रहा था, जितना खर्चा होता था उससे ज़्यादा चेक आ जाता था। तो मैं शांति से 24 घंटे हॉस्पिटल रहती थी। वो जो एक रिक्लाइनर होता है, उस 24 घंटे मेरी सासू माँ मेरा लंच डिनर सब खाना मेरे लिए लेकर के आती थी। मेरा अरुण जी को छोड़ने का दिल नहीं करता था। दोस्तों उस समय मैंने दुनिया देखी असली क्या होती है। आपको हर हाल में परमानेंट इनकम कमानी चाहिए, हर हाल में ऐसी इनकम जो अगर आप काम करना बंद भी कर दो, इनकम आनी बंद नहीं हो। ये मैंने उन हॉस्पिटल के 3 महीनों में सीखा था। आज मैं आप लोगों को हार्श दिखती हूँ, आज मैं आप लोगों को डांटती हूँ, आज मैं कभी कभी मेरा बेटा कहता है कि मम्मी आप यूट्यूब चैनल पर भी जब मीटिंग कर रही होती हो तो डांट रही होती हो। क्यों डांटती हूँ? प्यार से डांटती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर आप कर लोगे तो जीत जाओगे। दोस्तों जितना भी मैंने
इस छोटी सी जिंदगी में देखा है ना, उस हर दर्द को प्यार में कन्वर्ट करके कहती हूँ कर लो, करना तो पड़ेगा, करे बिना चलेगा नहीं। तो जब आपका मन करे तो भी कर लो, मन नहीं करे तो भी कर लो, कर सकते हो तो भी कर लो, नहीं कर सकते हो तो भी कर लो, अपने से ऊपर तो उठना ही पड़ेगा। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? नेतृत्व सफलता का आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, यू हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल। अगर आप नहीं करोगे, आप लीड नहीं करोगे, आप 100% यूजर नहीं बनोगे, आप शेयर नहीं करोगे, आप स्पॉन्सर नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, आप इस बिजनेस के बेसिक्स नहीं करोगे, तो कोई नहीं करेगा। शुरुआत आपकी आपसे होती है, लाइन आपकी आपके साथ लगती है, आपके पीछे लगती है, पर आप ही खड़े नहीं हुए। आप ही आज इधर भटक रहे हो, कल उधर भटक रहे हो, आज इस शॉर्टकट को देख रहे हो, कल उस शॉर्टकट को देख रहे हो, आज ये कंपनी पसंद आ रही है, कल वो कंपनी पसंद आ रही है। अगर आप लालच कर रहे हो, आप आलस कर रहे हो, सफलता का हक नहीं बनता आपको। तो सफलता का नेतृत्व जितने दृढ़ कदमों से करना होता है ना, उतने ही दृढ़ कदमों से आपको चलना तो पड़ेगा, लीडरशिप निभानी तो पड़ेगी। रिश्तों का नया मतलब समझना पड़ेगा। अब ये हमारे चाचा, मामा, काका, काकी, भाई, भाभी का ही बिजनेस नहीं है। हम अनजान लोगों में डील करते हैं, अनजान लोग हमारे अपने होते हैं। तो रूल बिल्कुल सिंपल है, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस बिजनेस में लाओ, और जो दोस्त और रिश्तेदार नहीं है वो इस बिजनेस में आते हैं, उनको दोस्त और रिश्तेदार बना लो। बहुत प्यार से सींचने वाला बिजनेस है, लोगों की कमियों को अपनाने वाला बिजनेस है। ये इसमें ये ठीक नहीं है, 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 उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने हर्ट कर दिया, उसने मेरी ये ना जो नाक है ना, इसको थोड़े दिन घर रखो अपने। मेरा ये कर दिया, मुझसे ये कह दिया, कोई चीज मायने नहीं रखती। आज कोई भी व्यक्ति जो इस बिजनेस में आया है वो अपने सपनों के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो थोड़ा सही गलत को ना एडजस्ट करके चलो। जो भी कर रहा है अपने सपनों के लिए तो कर रहा है, सपना देख तो रहा है, इस बिजनेस को समझ तो रहा है। तो कई लोग होते हैं इस बिजनेस में आते हैं, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, इसलिए अटक जाते हैं। रिश्तों का नया मतलब समझना तो पड़ेगा, लोगों को उनकी प्लस और उनकी माइनस, उनकी अच्छाई और उनकी बुराइयों के साथ अपनाना तो पड़ेगा, लीडरशिप प्रूव तो करनी पड़ेगी। इसीलिए तो कहते हैं सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, ये तीनों चलाने पड़ेंगे। ठंडा रखो सिर। मुझे नहीं याद मेरा किसी से टेंशन होता है, मुझे नहीं याद मेरा किसी से झगड़ा होता है। क्यों? सर पे बर्फ। उसको नहीं पता कि वो अपना क्या नुकसान कर रहा है, वो इतना समझदार नहीं है कि खुद के फायदा सोच सके। हम कौन होते हैं उसको कुछ समझाने वाले? समझा दो, प्यार से समझा दो, मान ले तो ठीक, नहीं मान ले तो ठीक। सही गलत की परिभाषा बनाए जाओ, बनाए जाओ, बनाए जाओ। जिसने अपनाई ठीक, जिसने नहीं अपनाई ठीक, कभी ना कभी सीखेगा। पर मेरी बात नहीं मानी, मेरा कहा नहीं करा, मेरे जैसे नहीं चला। रिश्ते बिगाड़ने के बिजनेस में नहीं हो दोस्तों। मुंह में मिठास रखो, मुंह में शक्कर रखो, मीठा बोलो, किसी का अहम नहीं हर्ट करो, और देने से पहले तो किसी से कुछ लो ही नहीं। प्यार दो, विश्वास दो, उनके लिए कुछ बहुत अच्छा शुभ चिंतन तो दो कम से कम। उसके बाद दो शब्द कहोगे भी ना तो कोई ले लेगा, पर बहुत जरूरी है मुंह में शक्कर तो रखनी होगी। और फिर बात आती है पैर में चक्कर तो चलाना पड़ेगा। फैसला तो आपको अभी करना पड़ेगा कि भैया मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मुझे 10% पे जाना है, मुझे 10% पे जाना है, मुझे इस महीने तक डायरेक्टर हो जाना है, मुझे इस महीने में अपनी वाइफ को गाड़ी दिलानी है, मुझे इस महीने में अपने बेटे को मोटरसाइकिल दिलानी है। ये वाला चक्कर जो होता है ना, कि सपनों का एक चक्कर चलाते हैं हम, कि अब ये करना है, इस दिन हम ये कर लेंगे, इस दिन हम ये कर लेंगे, फिर इस दिन हम ये कर लेंगे। ये बड़ा भारी पड़ता है। जैसे आप बोल देते हो ना कि अगले साल वेडिंग एनिवर्सरी पे वाइफ को गाड़ी दूंगा, आपके पैर में चक्कर तब आ जाता है। तो आपको ये जो गोल्स हैं, कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव गोल्स हैं, इनको सेट करना है और फिर इनके इर्द गिर्द घूमना है। जब आप गोल सेट करके घूमोगे ना, तो आपके इस पैर की थकान उस पैर को पता नहीं चलेगी। फिर आपके लिए वो परिश्रम नहीं रहेगा, पर पैर में चक्कर चलाना होगा। कहते हैं जिनके पैर में काला तिल होता है ना, उनके पैर में चक्कर होता है। मैं कहती हूँ जिनका गोरा दिल होता है ना, उनके पैर में चक्कर होता है। गोरा सा दिल रखो, खुद के लिए भी अच्छा सोचो, अपने लोगों के लिए भी अच्छा सोचो, तो जीतते चले जाओगे। फिर बात आती है अपने से आगे जाना होगा। जब लीडरशिप की बात आती है, जब टीम वर्क की बात आती है ना, तो मैं अच्छा किया तो मेरा और बुरा किया तो तुम्हारा नहीं चलेगा। अपने से आगे जाना पड़ेगा। सब मिलकर के जीतेंगे। हम जीतेंगे तो भी मिलके जीतेंगे, हारेंगे तो भी मिलकर के हारेंगे। तो अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में सफलता पाना, तो अपने से आगे तो जाना पड़ेगा। खुद की रिकॉग्निशन, मान सम्मान, वो जो हम खुद कहते हैं ना, मांगने से मान सम्मान नहीं मिलता है, कमाने से मिलता है। तो मान सम्मान पाने की इच्छा छोड़ दो, कमाने की सोचो। सारा हिंदुस्तान आपको प्यार करेगा, सारी दुनिया आपको प्यार करेगी, पर पहले प्यार आपको देना होगा।
आपको अपने से ऊपर उठ कर के लोगों को अपनाना होगा और बहुत सारा प्यार देना होगा, उनके लिए अच्छा सोचना होगा, उनके लिए मेहनत करनी होगी। जितना वो खुद पे विश्वास करते हैं उससे अच्छा विश्वास आपको अपने पर करना पड़ेगा। सो आर यू रेडी? तैयार हो? फिर क्या बात आती है? अब चलो सफलता आने लगी, टीम वर्क भी कर लिया, लीडरशिप भी कर ली, और क्या करना पड़ेगा? अभी अंत नहीं हुआ है। क्या करना पड़ेगा? बहुत कुछ करना पड़ता है। खुद के आसमान को धक्का लगाना होगा। 10,000 का चेक आ गया, रुक जाएं। 20,000 का चेक आ गया, रुक जाएं। 50,000 का चेक आ गया, रुक जाएं। डायरेक्टर बन गए, रुक जाएं। सीनियर डायरेक्टर बन जाए, रुक जाएं। फॉरेन ट्रिप आने लगी, रुक जाएं। कार आ गई, रुक जाएं। घर आ गया, रुक जाएं। नहीं, रोज अपने आसमान को धक्का लगाना होगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप थोड़ा ज़्यादा ही पैसा पैसा करती हो। मैं आपको एक बात आज हकीकत बताती हूँ। मेरे पास मर्सिडीज जीएल थी, 94 लाख रुपीज़ की कार। मैं बैंगलोर एक मीटिंग के लिए गई हुई थी, बेटे का पीछे से कॉल आया, मम्मी यहाँ बारिश हो रही थी, मैं बारिश में गाड़ी ले गया, टर्बो इंजन था, इंजन ने पानी पकड़ लिया, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हो गई है। वो गाड़ी कभी घर नहीं आई, मैंने उस गाड़ी को फिर कभी देखा नहीं। 94 लाख रुपए की कार, और कभी मुझे उसका अफसोस भी नहीं है। कई बार कहता है निशांत, मम्मी तुम्हें उसकी याद नहीं आती? तुम्हें ऐसे आते जाते सड़क पे गाड़ी देखती हो, कोई मर्सिडीज जीएल, तो तुम्हें उसकी याद नहीं आती? मैं कहती हूँ मैं गाड़ियों से अटैच नहीं हूँ, मैं अचीवमेंट से अटैच्ड हूँ। क्योंकि जब मैं कुछ पाती हूँ, जब मैं कोई सपना पूरा करती हूँ, जब मैं कोई सफलता पाती हूँ, तो मैं लोगों को इंस्पायर कर पाती हूँ। इसलिए मैं अचीवमेंट से अटैच हूँ, मेरा चीज़ों से अटैचमेंट नहीं है। दोस्तों, मैं इसलिए धक्का लगाती हूँ अपने आसमान को, क्योंकि जब मेरी सफलता बढ़ती है तो लोगों की सफलता बढ़ती है, जब मेरी सफलता बढ़ती है तो लोगों के सपने बढ़ते हैं, और जब लोगों के सपने बढ़ा सकते हो ना, वो ज़िंदगी होती है असली महत्व की ज़िंदगी। तो आपको भी इस बिजनेस में आ गए हो, आपके पास इंस्पायर करने की ताकत है, और इसीलिए आपको अपने आसमान को रोज धक्का लगाना है। और फिर बात आती है कि सफलता को कदमों तले लाना तो पड़ेगा। सफलता पहले पीठ से शुरू हुई थी, मैंने बताया था ना, फिर सिर चढ़ जाती है। थोड़ी सी जो छोटी सफलता आती है ना, वो इस बिजनेस में काम कर रहे होते हो, खट करके अचानक से सफलता मिलती है, और वो सिर चढ़ सकती है। तो दोस्तों, जब सफलता पीठ पर होती है पहले, फिर खट करके आपके दिल में आती है, और फिर आपके पास दो चॉइस होती है, इस दिल से या तो उसको सिर पे लेकर के जाओ, या इस दिल से उसको कदमों में लेकर के जाओ। अपनी सफलता को अपने सिर पे मत चढ़ने देना, सफलता को कदमों तले रखना। तो फिर जब भी आगे बढ़ोगे, जब भी सफलता आगे बढ़ेगी, आपके कदम चूम करके आगे बढ़ेगी, और तब आएगी आपकी पसंद की जिंदगी। तब पाओगे उतनी सफलता जो आप चाहते हो, नहीं, तब पाओगे उतनी सफलता जिसका आप हक रखते हो, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आप डिजर्व करते हो, तब वैसी सफलता पाओगे। तो दिल से ऊपर जाने नहीं देना, दिल से नीचे ही रखोगे तो सफलता बढ़ती चली जाएगी। और फिर बात आती है प्यार से, बिना कहे कि पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, खुशी खुशी करना तो पड़ेगा, प्यार से। किसी और ने कहा है इसलिए कर लो, सुरेखा भार्गव ने कहा है इसलिए कर लो, अपलाइन ने कहा है इसलिए कर लो, इसलिए नहीं करना है। प्यार से, खुशी खुशी, खुद के लिए करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। आर यू रेडी? आप तैयार हैं दोस्तों करने को? खुशी खुशी, प्यार से, बिना कहे कि करना तो पड़ेगा। ऐसे ही मैंने किया है दोस्तों। जब ऐसे ही किया तो सफलता दिन दूनी रात चौगनी चढ़ती चली गई है, चढ़ती चली गई है। और अब जब वो पीछे की बातें याद करती हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, किसने मना किया था, किसके साथ क्या हुआ था, उस समय जो मैंने कष्ट उठाया था ना, अब वो सारा का सारा कष्ट संघर्ष में बदल गया है। जब हम कष्ट उठाते हैं इतना कि वो सफलता में बदल जाए, तो उस कष्ट को संघर्ष कहते हैं। तो कष्ट तो हम सब उठा रहे हैं ज़िंदगी में, उसी कष्ट को संघर्ष में बदल लो, अपने कष्टों को सफलता में बदल लो, और उसके लिए जो भी करना पड़े कर लो। आर यू रेडी? तैयार हो? जैसे मैं मेरे सेशन का एंड एक कहानी से करती हूँ, आइए एक कहानी सुनाती हूँ। आजकल महाभारत टीवी पर बहुत चल रही है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि गंधारी, जो कि अपनी आंखों पर जिन्होंने खुद पट्टी बांध ली थी, उनके हस्बैंड अंधे थे और उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, 100 कौरवों की माँ गंधारी। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध होना शुरू हुआ, एक एक करके उनके 99 पुत्र मर चुके थे, सिर्फ एक बचा था, दुर्योधन। और दुर्योधन बार बार उनके पास आता था, माता मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दो, माता मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दो। तो कहती थी, नहीं, मैं विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दे सकती, क्योंकि तुम भी मेरे पुत्र हो, पांडव भी मेरे पुत्र हैं, मैं विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दूंगी। पर जब आखिरी दिन, जब सब खत्म हो गए थे और एक बेटा बचा था, और उन्हें पता था कि कल का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपने बेटे से कहने लगी, जा पुत्र, गंगा स्नान करके आ। मैं इतनी बड़ी शिव भक्तिनी तो हूँ कि तुझे कवच दे सकती हूँ, तेरे शरीर को वज्र का बना सकती हूँ, लोहे का बना सकती हूँ, कोई तुझे मार नहीं पाएगा।
माँ का ना दिल पिघल गया था नाना करते एंड में, और उन्होंने गंगा में स्नान करके पुत्र को आने के लिए कहा था, पर साथ में कहा था नग्न आना, जैसे पैदा हुए थे वैसे के वैसे आना। दोस्तों दुर्योधन गए, उन्होंने गंगा स्नान किया, जब लौट के आने लगे तो कृष्ण मिल गए। कृष्ण ने मजाक बनाया, तुम ऐसे जाओगे, नग्न जाओगे माता के सामने, ये तुम्हारी परंपरा है, ये तुम्हारा वंश कहता है। दोस्तों वो शर्मा गए, उन्होंने पत्ते लपेट लिए और अपनी माता के सामने आए। जब माता के सामने आए, माता ने कहा पुत्र मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। पुत्र बिल्कुल सामने आकर के खड़े हुए। माता ने अपनी पट्टी आंखों की खोली और उस सारा प्यार, सारी शक्ति, शिव जी की सारी भक्ति, सारी की सारी जो उसकी जितनी भी इंटेंस उनके इमोशन थे, सबको उस एक दृष्टि में समेट करके उन्होंने जब वो दुर्योधन पर दृष्टि डाली तो दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया, पर जहाँ उन्होंने पत्ते लपेट रखे थे अपनी कमर के नीचे, वो हिस्सा कमज़ोर रह गया। माता बहुत दुखी हुई कि ये तूने क्या किया, कि नहीं माँ, मैंने सोचा कि मैं माता के सामने वैसा कैसे आ सकता हूँ। माता ने कहा अगर तुमने अपनी माता का, अपने बड़ों का आदेश मानना सीखा होता तो बेटा आज दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मार नहीं सकती थी, तुम अमर हो जाते। पर दुशासन ने अपने मन की करी। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। सफलता हमसे उम्मीद करती है कि जैसे हम पैदा हुए थे वैसे उसके सामने जाएं, नग्न, अपने आप से सच कहते हुए मुझे सफलता चाहिए, मैं सफलता पाना चाहता हूँ। सारी शर्म हटा के, सारी झिझक हटा के, सारा घमंड हटा के, सारी ईगो हटा के, सारे डर हटा करके, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें कोई घमंड नहीं होता है, सफलता हमसे ऐसे ही उसके सामने आने की उम्मीद रखती है। और जब हम ऐसे सफलता के सामने जाते हैं और फिर सफलता की दृष्टि जब हम पर पड़ती है तो दोस्तों फिर हम वज्र के हो जाते हैं और फिर खून में लोहा बहने लगता है। और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जब वो कंबाइंड होता है तो बहुत बड़ी सफलता पाता है। तो आपको करना यही है, माता का कहना मानना है, अपने गुरुओं का कहना मानना है, अपने अपलाइंस का कहना मानना है, अपने मेंटोर का कहना मानना है, अपने सिस्टम का कहना मानना है। और ये सब सीखने के लिए हमारे YouTube पर आते रहिए, बने रहिए। अगर आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हर किसी व्यक्ति को जिसको आप पैसा कमाना सिखाना चाहते हैं हमारे चैनल पर लेके आइए। ऑल दी वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं।